बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नवाज शरीफ इंटरचेंज मंसूबे का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, वज़ीर इत्तलात आमिर मीर भी वज़ीर आला के हमदर्द थे। चीफ इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट टीम ने वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नवाज शरीफ इंटरचेंज मंसूबे का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर भी हमरा थे, जबकि वज़ीर इत्तलात आमिर मीर भी वज़ीर आला के साथ चीफ इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट टीम ने वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि देहात में अब हर घर से 50 रुपये चौकीदार लेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में चौकीदार सिस्टम बहाल। चौकीदार को 20,000 तनख्वाह मिलेगी। कमेटी बराए कानून साज ने मंजूरी दे दी। लाहौर समेत पंजाब भर में चौकीदार सिस्टम बहाल कर दिया गया है। हर घर से 50 रुपये चौकीदार को मिलेंगे, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में चौकीदार सिस्टम के तहत चौकीदार को 20,000 तनख्वाह मिलेगी। कैबिनेट कमेटी बराए कानून साज ने मंजूरी दे दी है। बीवी ने खावंद को अपना एक गुर्दा अतिया कर दिया। जिना अस्पताल में कामयाब ट्रांसप्लांट। असमतुल्लाह ICU मुंतकिल। 1 माह के लिए प्राइवेट रूम बुक। मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। गोहर एजाज का ऐलान। 1 हफ्ते में 7 ट्रांसप्लांट करने की ख्वाहिश का इजहार। इंसानियत की खिदमत का मिशन गौहर एजाज फाउंडेशन एक बार फिर बाजी ले गई। जिनाह अस्पताल में पहली बार गुर्दों की पेवंदकारी। बीवी ने अपने हम सफर की जान बचा ली। डॉक्टर ने असमतुल्लाह को कामयाब ऑपरेशन के बाद ICU में मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक खतून की हालत भी खतरे से बाहर है। निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कामयाब ट्रांसप्लांट पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि कामयाबी की इस मंजिल में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का साथ इंतहाई अहम है। उन्होंने असमतुल्लाह के इलाज के अखराजात उठाने का ऐलान किया। गौहर एजाज ने कहा उनकी ख्वाहिश है कि खिदमत का सिलसिला मजीद तेज हो। एक की जगह हर हफ्ते 7 ऑपरेशन हों। यहाँ ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी मुआवजे के और अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पे जो है यहाँ से इन सब की खिदमत की जाएगी। और इसके बाद इनके लिए दवाइयाँ, इनकी तमाम मेडिकल केयर पूरी ज़िंदगी के लिए इनका खर्च गौहर एजाज फाउंडेशन उठाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी डॉक्टर शबीर और उनकी टीम ने कामयाब ऑपरेशन किया। मरीजों की सेहत से मुतालिक भी बताया। अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम वर्क का नतीजा है कि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सबने मिलकर काम किया। प्रोफेसर नवीद इकबाल की सरबराही में हमारी जो टीम, जिसमें डॉक्टर सलमान अरशद का कलीदी किरदार था, डॉक्टर शाहजहां साहब और मैं उसमें बतौर सर्जन मौजूद था। हमने 2 ट्रांसप्लांट हर बुध वाले दिन जो करने का वादा किया तो हमने पूरा कर दिया। अल्लाह का शुक्र, हमारा पहला मरीज आज डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहा है। वफाकी वजीर गौहर एजाज ने नई जिंदगी पाने वाले असमतुल्लाह और शहनाज बीबी की आदत की। खुशी के मौके पर केक काटा गया। गौहर एजाज ने अस्पताल में जेर इलाज दीगर मरीजों का हाल अहवाल भी पूछा। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अजमत अवान, सिटी 42। इंतजामी गफलत से PIA मेन बुलेवार्ड रोड पर अंधेरे का राज। ज़िली इंतजामिया की नाअहली से स्ट्रीट लाइट्स को रोशन न किया जा सका। स्ट्रीट लाइट्स अरसे दराज से खराब। शहरियों का पैदल गुजरना महाल। अंधेरे के बायस मेन रोड पर कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर। मजीद जान लेते हैं उमैर अफजल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ PIA मेन बुलेवार्ड रोड पर, जहाँ पर करोड़ों रुपए से लगने वाली स्ट्रीट लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं और जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब गया है। यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर इनके कारोबार भी, इनसे जानना चाहेंगे कि इनके क्या मुतालबात है और ये कब से स्ट्रीट लाइट्स बंद है, मुझे बताइएगा। मुझे तो भैया ने यहाँ पे ना कोई 7 से 8 साल हो गए हैं। यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। ये हमारी सारी मार्केट है, फर्नीचर मार्केट, हाकम चौक से रखे इधर अपना आल जन शादी हाल तक। ये PIA रोड है, ये दुकानें हैं, शोरूम है बड़े बड़े। इनका किराया, किसी का किराया लाख रुपये, किसी का किराया 2 लाख रुपये है, कोई 3 लाख भी दे रहा है। लेकिन इधर लाइट कोई ही नहीं है। आप देखें टाइम क्या हुआ है, तो हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। कारोबार हो नहीं रहा, फारग बैठ के हर महीने किराया घर से ला के दे रहे हैं। ये हाल है। हुकूमत को चाहिए अपना जो टैक्स लेती है, हमें जो अपने हमारी सहूलतें हैं वो उनको चाहिए सारे हमारा करके दें, क्योंकि कारोबार हो, एक दूसरे से पता चले कि कारोबार हो रहा है। अंधेरे में देखें कोई शायद नज़र ही नहीं आ रही। क्या आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हम लाखों रुपए यहाँ पर किराया देते हैं और हम टैक्स भी अदा करते हैं। हमारे लाखों रुपए किराया देने के बावजूद, हमारे टैक्स देने के बावजूद जो है वो करोड़ों रुपए से लगने वाली लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। हमारा इंतजामिया से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द तरजीही बुनियादों पर हमारा ये जो मसला है। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। हरबंसपुरा मेन रोड इंतजामी अदम तवज्जही के बायस मसाइल की आमाजगा बन गया। मेन रोड पर सीवरेज का पानी जमा। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद जान लेते हैं अफशां से। जी अफशां, आगाह कीजिएगा।
इस वक्त हम मौजूद हैं हरबंसपुरा की मेन रोड पे, जहाँ पे इंतजामिया की नाअहली की वजह से सिवरेज के नाकिस इंतजाम है और यहाँ पे सिवरेज का गंदा पानी मेन रोड पे जमा है, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किल का सामना है। हालांकि इस वक्त आधी रात हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जो आमदोरफ्त है वो बुरी तरह से मुतासिर है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस गंदे पानी की वजह से बदबू और ताफुन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे खड़ा होना महाल है। मच्छरों की भी यहाँ पे अफजाइश है, जबकि इलाका मकीन का कहना है कि उनका यहाँ पे जो है ज़िंदगी गुजारना वो मुश्किल हो चुका है, उन्हें अज़ियतनाक मसाइल का सामना। उनका कहना है सुबह जब बच्चे स्कूलों की तरफ अपने जाते हैं और दफातर की जब लोग जाते हैं तो उन्हें भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया की नाअहली की वजह से और इस गंदे पानी की वजह से। यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे जो है मच्छरों की अफजाइश हो चुकी है, मतलब कि एक इंसान के गुजरने के लिए और रहने के लिए एक जगह जो है नाकाबिले कबूल हो चुकी है। लेकिन उनका कहना है कि इंतज़ामिया को 12 दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन उनकी जानिब से अमूमन सी बात है कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उनका बस यही कहना है कि हम अब जो है आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि वो इस ठीक है। अब शाह आपका बहुत शुक्रिया। निसाब तब्दील, पुरानी किताबें रद्दी का टुकड़ा बन गई। एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत, लाखों मालियत की हज़ारों किताबें सरकारी स्कूलों में ना पहुंची, वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूलों के वेयर हाउस में पड़ी लाखों पुरानी किताबें रद्दी में फरोख्त करने का फैसला कर लिया। एजुकेशन अथॉरिटी ने वेयर हाउस में मौजूद लाखों किताबें रद्दी में फरोख्त करने के लिए स्कूल एजुकेशन से इजाजत मांग ली। लाहौर में 5 तहसीलों के स्कूलों में वेयर हाउस बनाए गए हैं। असातिज़ा का कहना है कि पूरा साल बच्चे किताबों के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं। स्कूलों में किताबों की बर वक्त तरसील नहीं की जाती। किताबों की तरसील के लिए पैसों की डिमांड की जाती है। किताबों की तरसील का निजाम बेहतर हो तो किताबें रद्दी में फरोख्त करने की जरूरत पेश न आए। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि कोर्स तब्दील हो चुका है, पुराना कोर्स फरोख्त किया जा रहा है। पंजाब भर के असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज, लाहौर में भी तालीम का बाइकॉट। असातिज़ा का सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने मुजाहरा, बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ग्रेनेड गर्ल्स स्कूल एम्प्रेस रोड पर ट्रैफिक की जैम किए रखा, जबकि लीव इनकैशमेंट से मुतालिक हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। स्कूलों की निजकारी का फैसला वापस लेने का भी कह दिया। बेकेवाल मोड़ पर मुजाहरा, तुलबा भी असातिज़ा के हम कदम हुए। आपको बताएं कि असातिज़ा की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी। लाहौर में भी तालीम का बाइकॉट, असातिज़ा का सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने मुजाहरा, बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रेनेड गर्ल्स स्कूल एम्प्रेस रोड पर ट्रैफिक को जैम किए रखा, जबकि लीव इनकैशमेंट से मुतालिक हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद भी की। स्कूलों की निजकारी का फैसला वापस लेने का भी कह दिया। भेकेवाल मोड़ पर मुजाहरा, तुलबा भी असातिज़ा के हम कदम हो गए। स्कूलों की तालाबंदी करने वालों का हुक्का पानी बंद, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कमर कस ली। रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों की चेकिंग का फैसला, असातिज़ा ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हड़ताल की, पढ़ने आए बच्चों को घर भेज दिया। ग्रेनेड हाई स्कूल के बाहर धरना भी दिया। स्कूलों की तालाबंदी करने वालों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कमर कस ली, रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों की चेकिंग का फैसला। असातिज़ा ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हड़ताल भी की, जबकि पढ़ने आए बच्चों को घर भेज दिया और ग्रेनेड हाई स्कूल के बाहर धरना भी दिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शुगर के मरीजों के लिए नई मुश्किलात, अद्वियात की मार्केट से इंसुलिन गायब, जहां दस्तयाब वहां मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। शुगर में मुब्तला मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुगर के आर्जे के लिए इंसुलिन मार्केट से गायब हो गई है। इंसुलिन के मुख्तलिफ ब्रांड्स की मार्केट में शदीद किल्लत का सामना है, जिससे मरीज दरबदर हो गए हैं। इंसुलिन के तलब के मुकाबले में सप्लाई ना होने की वजह से इंसुलिन को ब्लैक में मुंह मांगे दामों पर फरोख्त करने की शिकायत भी सामने आ रही है। मेडिकल स्टोर मालकान का कहना है कि इंसुलिन डिमांड के मुताबिक मुयस्सर नहीं, जिससे हालिया बहरान का सामना है जो हर गुजरते दिन के साथ संगीन हो रहा है। ज़राए के मुताबिक इंसुलिन बैरून मुल्क से इम्पोर्ट न होने का खमियाजा शुगर के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ताहाल इस संगीन सूरत हाल पर काबू ना पा सकी। मौसम बदल गया, डेंगू का मूड न बदला। 24 घंटे में मच्छर के डसे 76 नए मरीजों की तस्दीक। बुखार में मुब्तला 57 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। मौसम में तब्दीली के बावजूद डेंगू वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 76 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू बुखार में मुब्तला 57 मरीज ज़ेर इलाज हैं। दूसरी जानिब मच्छरों की अफजाइश भी जारी है और शहर के मजीद 647 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तल्फ कर दिया गया। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के करप्शन स्कैंडल में पेशरफ्त, नैब को पंजाब हाईवे, बैंक और CNW से अदायगियों का रिकॉर्ड मौसूल। परवेज इलाही पर गुजरात और दीगर शहरों में गैर कानूनी भर्तियों में मुलविस होने का भी इल्जाम। तरक्याती ठेकों में मुबैना तौर पर 1 अरब रुपए बटोरे।
پرویز الہی پر گجرات اور دیگر شہروں میں غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث ہونے کا بھی الزام ہے۔ ماہر عظمت حیات کو پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ میں ایکسین بھرتی کرا کر استعمال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق محمد خان بھٹی سے ملی بھگت کر کے گجرات میں 116 ترقیاتی اسکیمیں منظور کرائی گئیں۔ ترقیاتی ٹھیکوں میں مبینہ طور پر 1 ارب سے زائد بٹورے گئے۔ تعمیراتی کام شروع ہونے سے قبل ٹھیکیداروں کو مکمل ادائیگیوں سے کمیشن وصول کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن کی رقم پرویز الہی، مونس الہی، محمد خان بھٹی کے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی۔ آئی جی پنجاب کا سیالکوٹ دہشت گردی میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ آئی جی کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گردوں کے روابط دشمن ملک کے ساتھ تھے، شواہد حاصل کر لیے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیالکوٹ دہشت گردی میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ دہشت گردی کے خلاف تمام ادارے متفقہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے خطرناک نیٹ ورک کو 24 گھنٹوں میں لاہور، قصور، پاکپتن سے پکڑا گیا۔ ملک دشمن عناصر اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہ فیسیلیٹیٹر، یہ ریکی کرنے والی ایکس پارٹی، یہ ریکی کرنے والی دوسری پارٹی، پہلا شوٹر، دوسرا شوٹر، تیسرا شوٹر، الحمدللہ ہم لوگوں نے نہ صرف گرفتار کیا قصور میں، پاکپتن میں، لاہور میں اور سیالکوٹ میں، بلکہ ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں 2 نمازیوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے ان دہشت گردوں کے رابطے دشمن ملک کی خفیہ ایجنسی سے ہیں۔ شواہد کی روشنی میں ایشو بین الاقوامی سطح پر اٹھایا جائے گا۔ The state of Pakistan through its law enforcement agencies is going to expose that rogue nation to the world, and that is coming soon. So stay tuned, and we are going to hold another press conference as soon as we present the evidence in the court. سٹی ڈی پنجاب پولیس اور دیگر اداروں نے مشترکہ کارروائی کر کے ریکی کرتے ہوئے سہولت کاروں کو گرفتار کیا۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ساتھ علی صاحب۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر کی زیر صدارت پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن بورڈ کا اجلاس۔ پیسک آکشن پالیسی اور پیکس اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ پالیسی 2023 میں ترمیم کی منظوری۔ اجلاس میں سگیٹھی صنعت و تجارت احسان بھٹا، ایم ڈی پیسک عاصم جاوید اور بورڈ ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں 14 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ بورڈ نے پیسک آکشن پالیسی اور پیسک اسمال انڈسٹریز اسٹیٹ 2023 میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ ترمیم شدہ پالیسی کے مطابق اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ میں کینسل شدہ پلاٹوں کی نیلامی کے لیے بیڈر نیلامی کے دن پلاٹ کی قیمت کا 1/4 حصہ ادا کرے گا۔ نگران وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز کی لمز یونیورسٹی میں طلباء کے ساتھ تعارفی میٹنگ۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ گوہر اعجاز اسکالرشپ نہ ہوتی تو بچے اپنے اعلیٰ خواب پورے کرنے سے قاصر رہتے۔ وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز کی لمز یونیورسٹی میں طلباء کے ساتھ تعارفی میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر وی سی لمز طارق جدون، نزت کامران، ڈاکٹر سبی انور، انس اشرف، عمران ندیم بھی موجود تھے۔ دبئی، نوشہرہ سمیت دیگر شہروں سے طلباء نے زوم کے ذریعے شرکت کی، جبکہ طلباء کو 2017 سے شروع ہوئی گوہر اعجاز اسکالرشپ کے متعلق آگاہی دی گئی۔ طلباء نے گوہر اعجاز اسکالرشپ پر نگران وفاقی وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ گوہر اعجاز نے کہا گوہر اعجاز اسکالرشپ نہ ہوتی تو بچے اپنے اعلیٰ خواب پورے کرنے سے قاصر رہتے۔ بات کو سمجھتا ہوں کہ تعلیم ایک ایسا زیور ہے، جو بچے وہ زیور پہن لیں گے وہ زیور ان کی اگلی پشتیں سنوار دے گا۔ اور اس طرح کے جیسے لمز یہاں پہ ایک اسکول بنا ہے، جیسے بابر علی صاحب نے بنایا اور بہت بڑی خدمت کی رزاق داؤد صاحب نے، اب شاہد حسین صاحب اور ان کی ٹیم، تو یہ سفر اسی طرح نے اپنے بچے پڑھا لیے، اب آپ میرے بچے ہو۔ ہر سال 20 بچے ہم اس لمز کے اسکالرشپ پروگرام میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہر سال میں ایک ہی دفعہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ صرف یہی شیئر کر رہا ہوں کہ جو پیسہ الحمدللہ ہم آپ کی اسکالرشپ پروگرام میں خرچ کر رہے ہیں 100%۔ سی او سی بی ڈی کا مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، اسموگ اور فضائی آلودگی کی روک تھام کے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا۔ سی او سی بی ڈی عمران امین نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے دورے کے دوران اسموگ اور فضائی آلودگی کی روک تھام کے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا۔ عمران امین نے کہا کہ اسموگ کا مقابلہ کرنے اور ماحول دوست طریقوں کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ لاہور کو ایک پرفضا مقام بنانے کے لیے متحرک ہیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو اسموگ سے نمٹنے کے لیے پائیدار طریقوں کو فروغ دینے کے لیے خصوصی ہدایات بھی دیں، جبکہ حکام کے مطابق سی بی ڈی کنسٹرکشن سائٹ پر واٹر براؤزرز کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر فضیل، آصف جا، محمد عمر، ریاض حسین اور دیگر بھی موجود تھے۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی محمد علی رندھاوا کا
नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां अंडरपास का दौरा गुज़श्ता 48 घंटों में मंसूबे पर की गई प्रोग्रेस का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर भी हमरा थी। कमिश्नर और डीजी ने बेदियां अंडरपास पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां रोड अंडरपास पर गार्डर लॉन्चिंग का अमल तेजी से जारी है, जबकि मुंसलिक सुई गैस लाइन की शिफ्टिंग का काम भी जारी है। कमिश्नर और डीजी एलडीए ने अंडरपास के बेड और दीगर चीज़ों का जायजा लिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास टैक्स आबियाना कलेक्शन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अवामी सहूलियात की फ्राहमी का जायजा लिया। इजलास में मेंबर टैक्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। नबील जावेद ने रेवेन्यू कलेक्शन टैक्सेज आबियाना में पेशरफ्त और मौजूदा निज़ाम का जायजा लिया। मेंबर टैक्स ने SMBR टैक्स कलेक्शन आबियाना में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। SMBR नबील जावेद ने मेंबर टैक्स की काविशों को सराहा, जबकि रेवेन्यू कलेक्शन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की हदायत। PITB को रेवेन्यू कलेक्शन के तमाम हेड्स की ऐप तैयार करने समेत ऐप में आबियाना एग्रीकल्चरल, इनकम टैक्स, म्यूनसिपल और चौकीदार चार्जेस शामिल करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास। डिवीजन अफसरान की बुरी कारकर्दगी पर CCPO का इजहार बरहमी, नाकिस कारकर्दगी वाले अफसरान को शोकाज नोटिस और आखिरी वार्निंग भी जारी कर दी गई है। SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंसी को शोकाज नोटिस जारी। CCPO ने मुतअद्दिद SHOs को वार्निंग दी कि वो अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएं, जबकि अली रजा, अनुश मसूद चौधरी समेत दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास अपोजिशन मेंबरान ने गैर अक्सरियती राय से मुंतखब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बाइकआउट किया। 17 मेंबरान इजलास से वॉकआउट कर गए। की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास इरफान इकबाल शेख की सरबराही में हुआ। इलेक्शन कमीशन के नाम पर इत्तेफाक़े राय न हो सका, जिस पर राय शुमारी की गई। अपोजिशन रहनुमा काजी अकबर का कहना था कि उनकी अक्सरियत होने के बावजूद मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन चुन लिया गया। आज की ये मीटिंग जो है सरियन ज़्यादती की गई है और हमारी एक बात नहीं सुनी गई और इसको बिल्डोज करके उन्होंने अपनी मर्जी से इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब किया है। हम मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हैं कि हम इस इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानते। मेंबरान एग्जेक्टिव कमेटी ने इसी इजलास में नॉन मेंबर्स की शिरकत पर एतराज भी उठाया। एक तरफा लोग बैठे हुए थे, किसी दूसरे को इजाज़त नहीं देते थे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट को बोलने तक नहीं सही दिया गया। इन्होंने बाहर से जब जो हम बात देख रहे थे और पेशावर में बंदे या कोयटे में कोई बंदे थे, वहाँ EC मेंबर ही साथ है तो वो 16 गिन रहे थे। हम इसको इस इलेक्शन कमीशन को हम बाइकाट करके हम बाहर आए, हम नहीं मानते और हम DGTO से और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, हमारी रिक्वेस्ट है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री से एग्जेक्टिव मेंबर हूँ FPCCI में। आज की इस मीटिंग को देखकर बहुत मायूसी हुई कि एक ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली सामने नहीं है मौजूद। ऐसी गिनती कराई जा रही है जिसमें गैर मुतल्लका लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। FPCCI के इंतखाबात दिसंबर में मुतवक्के हैं, जिसके लिए बुलाया गया एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास हंगामे की नजर हो गया। कैमरामैन एहसन महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज शरीफ की साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तेकबाल के हवाले से इंतजामात का जायजा। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ आ रहा है, महंगाई से निजात, पाकिस्तान की मुआशी बहाली का हल साथ ला रहा है। मरियम नवाज ने कौमी असम्बली के हल्का N 134 की यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनान से मुलाकात की। 21 अक्टूबर को जलसे की तैयारियों के मुतालिक मुशावरत की गई। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए, महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सवा सब नाअहल साबित हुए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को अमीर बनाना, आवाम की महंगाई से जान छुड़ाना नवाज शरीफ का एजेंडा है। मुस्लिम लीग नून लाहौर ने ग्रेटर इकबाल पार्क में 21 अक्टूबर के जलसे के लिए पार्किंग साइट्स का प्लान मुरतब कर लिया। सैफुल मलूक होकर का कहना है कि 50,000 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग साइट्स दस्तियाब होंगी, जबकि तमाम साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, टिकट होल्डर्स, ज़रिए डिवीजनल सदूर, जनरल सेक्रेटरीज को पार्किंग साइट्स के मुताबिक गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई, जबकि 50,000 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग साइट्स दस्तियाब होंगी। सैफुल मलूक होकर ने कहा कि 21 अक्टूबर को पूरा शहर ही जलसागाह में तब्दील हो जाएगा। कायद के इस्तकबाल के लिए 10 लाख से ज़ायद लोग आएंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क के पिंडाल में आने वालों के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। 30 कोऑर्डिनेटर जलसागाह आने वालों को पानी और पार्किंग गाइड्स लाइन देंगे, जबकि मीटिंग में रमजान सिद्दीक भट्टी और दीगर भी मौजूद थे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख्वातीन की जनरल सेक्रेटरी सोनिया खान की ज़ेर सदारत 18 अक्टूबर के जलसे की तैयारियों के सिलसिले में इजलास का इनेकाद। सानह कारसाज के सिलसिले में होने वाले जलसे में ख्वातीन की भरपूर तादाद में शिरकत की हदायत जारी की गई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी राना जमील मंज, फायजा मलिक, नासरा शौकत, शाह जमी और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। रिहाना बिनिश, साइमा, नासिर, रुखसाना बिनिश समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट से ख्वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इजलास में पार्टी की बानी रहनुमा शमीम न्याजी के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। इजलास से खिताब में शुरका ने कहा 18 अक्टूबर के जलसे को कामयाब करवाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। बादशाही मस्जिद में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तमाम मकात पे फ़िक्र के जलियत उलमाए कराम और मशाइख ने शिरकत की। फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम और गयूर मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती भी किया गया। बादशाही मस्जिद में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस की सदारत खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने। मुफ्ती आशिक हुसैन, मौलाना फ़तेह मोहम्मद राशिदी, इलामा रशीद तौराबी, पीर वलीउल्लाह शाह, डॉक्टर फैसल ने शिरकत की। सैयद अब्दुल बसीर आज़ाद, मौलाना अब्दुल रहमान, इलामा सैयद सज्जाद हुसैन जवादी और मौलाना मुफ्ती मुबशर भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में उलमा कराम ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने का पैगाम दिया और फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम की पुरज़ोर मज़म्मत की। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने तमाम उम्मत मुस्लिमा से फ़लस्तीन की आबाद बनने का मुतालबा किया। कौन है जो क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए उतरेगा? सिर्फ और सिर्फ उन मुजाहिदीन और वो हमास के वो लोग जिन्होंने वो जज्बा जो ला इलाहा इल्लल्लाह का है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, वो जज्बा जो बदर में था, वो जज्बा जो हुनैन में था, वो जज्बा जो उहद में था, उस जज्बे को लेकर वो चला है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम में बादशाही मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की गई और फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के 1015वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने रस्म चादरपोशी में शिरकत की। सूफी बुजुर्ग हजरत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ दरबार शरीफ पर गुस्ल और रस्म चादर पोशी से किया गया। उर्स की तकरीबात के पहले रोज ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार शरीफ पर हाजिरी के लिए पहुंची। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने दरबार शरीफ पर हाजिरी दी और रस्म चादर पोशी में शरीक हुए। ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था उर्स तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया है। आज उर्स शरीफ का इफ्तिताह हुआ है और रस्म चादर पोशी अदा की गई है और आपकी बारगाह में अपनी मोहब्बत का नजराना पेश किया है। हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी इस खित्ते की वो जलीलुल कदर हस्ती हैं जिनको अव्वलियत मुयस्सर है। रस्मी चादर पोशी में चेयरमैन दरबार कमेटी मेहताब यूनिस चन्ना, मोहम्मद इदरीस रहमान मुगल, खलीफा इमरान भट्ट, मोहम्मद अली, खादिम हुसैन हीरा, आमिर नियाजी, हाजी इजाज, यासिर गुज्जर, शहबाज राजू, हाशिम इजाज, राना वहीद, राना अजीम समेत दीगर ने शिरकत की। चेयरमैन दरबार कमेटी मेहताब यूनिस का कहना था उर्स तकरीबात पर पंजाब हुकूमत ने मुकम्मल ताउन किया है। जो महकमा औकाफ है उसने हमारे साथ पूरा मुकम्मल ताउन किया। ताहिर रज़ा बुखारी साहब, शेख जमील साहब हैं और डियाल साहब ज़ेडे और बाकी जितने भी इधर के लोग हमारी टीम है, किसी ने भरपूर तावन लिया है और हम लोग इसमें लंगर का वसी इंतज़ाम है और रहाइश का भी इंतज़ाम है। उर्स की तकरीबात के पहले रोज हजरत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए। कैमरामैन मसूद भट्ट के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। रबीउल अव्वल की बाबरकत महीने में रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा टिकट्स की कुरानंदाजी का सिलसिला जारी। 27वें रोज इकबाल टाउन ब्रांच में तकरीब में 2 खुश नसीबों के कुरे निकाले गए। रहीम स्टोर की जानिब से माह रबीउल अव्वल में मुसलसल 8वीं साल उम्रा टिकट्स की कुरान अंदाजी का इनेकाद किया गया। एडीसी हेडक्वार्टर लाहौर शाहिद काठिया, सीईओ रहीम स्टोर राना अब्दुर्राफे ने शिरकत की। शाहिद काठिया ने रहीम स्टोर की काविशों को सराहा। जो हमने दावा किया था कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरान अंदाजी कर रहे हैं, वो इस साल हम करने में सक्सेसफुल हो गए और आज कुरान अंदाजी का आखिरी दिन था और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी सक्सेसफुल रही है, कामयाब हो गई है। इसमें जितने हमारे जो मेहमान आए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा जो उन्होंने इसको सक्सेसफुल बनाया। जो हमारा क्राउड था, हमारे कस्टमर्स थे, उन्होंने इसको सक्सेसफुल बनाया, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। जो हमारे मीडिया पार्टनर्स थे उन्होंने इसको वर्ल्ड वाइड जो है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मशहूर किया, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं राना राफे को मुबारकबाद पेश करता हूं
जिन्होंने अपने वालिद साहब के जो उन्होंने एक नेक काम शुरू किया हुआ था उसको उनकी वफ़ात के बाद भी जारी रखा हुआ है। जो लोग गए हैं वो उनके नसीब में था और उनका वसीला बनना था राने राफ़े। तो अल्लाह ताला इनको ये जो कार खैर है इसको जारी रखने की तौफीक अता फरमाए और ये सिलसिला इसी तरह चलता है। उमरा टिकट्स की कुरा अंदाजी में नईम बशीर और वासिफ के नाम कुरे निकले, जबकि गुज़श्ता रोज वापटा टाउन में निकलने वाले कुरों के खुश नसीबों को उमरा टिकट्स दिए गए। तकरीब के आखिर में मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देने वाले शुरका को कुरान पाक दिए गए। रहीम स्टोर इकबाल टाउन में मजीद 2 रोज तक कुरा अंदाजी का सिलसिला जारी रहेगा। स्टाफ के उमरा टिकट्स निकाले जाएंगे। कैमरामैन नुमान भट्टी के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का इजलास हुकूमत पंजाब की एडमिशन पॉलिसी के तहत सेंट्रलाइज्ड दाखिलों पर एतमाद का इजहार किया गया। इजलास में वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौड़ समेत 46 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मालिकान और प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। वीसी यूएचएस ने प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में सेंट्रलाइज्ड दाखिलों पर मालिकान और प्रिंसिपल्स को एतमाद में लिया। प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़ ने बताया कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में सेंट्रलाइज्ड दाखिले कर रहे हैं, जिसका मकसद मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाना है। यूसी 125 बागबानपुरा में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से इजलास। महर वक्कास अकरम कहते हैं कि आवाम वतन वापसी पर नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए पुरजोश है, जबकि महर वक्कास अकरम ने कहा कि मोहम्मद नवाज की वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल करने के लिए आवाम पुरजोश होगी। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने कहा कि मियां नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को दोबारा खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। 2000 पहलवान मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी तारीख के इब्तदाई लम्हात कैद करने वाले डार्क रूम फोटोग्राफर अजीज़ अहमद अजनक की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में सजी नुमाइश तारीखी अमारतों और अहम वाक़यात पर मबनी तस्वीर नुमाइश की जीनत बनी तो कोई भी दाद दिए बगैर ना रह सका। डार्क रूम फोटोग्राफी, क्या आपने पहले कभी ये कॉन्सेप्ट सुना है? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं कि डार्क रूम फोटोग्राफी क्या है और पाकिस्तान के इब्तदाई लम्हात कैद करने वाले अजीज अहमद अजनिक कौन थे। तस्वीरों में रंग भरे जाने से पहले पाकिस्तान की तारीख के इब्तदाई लम्हात अक्सबंद करने वाले डार्क रूम फोटोग्राफर अजीज अहमद अजनिक, जिनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में सजी नुमाइश। अजीज अहमद अजनिक की तस्वीर न सिर्फ तकसीम हिंद, मोहम्मद अली जिन्ना के पोर्ट्रेट और पाकिस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी को बयां करती हैं, बल्कि अमारतों और मकामात पर मबनी फोटोग्राफी ने तारीख में उनके मकाम को मजीद बुलंद किया है। क्रिएटिव मैनेजर नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम नशरा बालागम वाला ने कहा कि अजीज अहमद अजनिक के नाम को जिंदा रखने और दुनिया को उनके काम से रोशनास करवाने के लिए नुमाइश मुनक्किद की है। As the National History Museum, we like collecting stories that are less heard of. तो जब we found out that we have this opportunity and we had this incredible collection of negatives जो किसी ने कभी नहीं देखी हुई थी, we were like we have to take this on. मैनेजर नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम अब्दुल्ला मोहसिन का कहना था कि अजीज अहमद अजनिक के काम को सराहने के लिए उनकी तस्वीरों को नेगेटिव फॉर्म में डिजिटलाइज किया है ताकि आने वाले कई सालों तक वो महफूज रह सकें। आमतौर पर नेगेटिव्स किसी फोटोग्राफ एल्बम के अंदर पड़े होते हैं, दराजों में पड़े होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। हमारा बुनियादी मकसद ये था कि तारीख का एक इतना शानदार मजमूआ जिनको उन्होंने अपने कैमरे से कैद किया, उसको हम एक प्रॉपर अंदाज से आर्काइव भी करें, डिजिटाइज भी करें और यहाँ पे लोगों को डिस्प्ले भी करें। अजीज अहमद अजनिक के फर्जंद रफीक अहमद अजनिक का कहना था कि लोगों को तारीख से आगाह करने के लिए उन्होंने अपने वालिद की बनाई गई फोटोग्राफ्स नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम को अतिया की हैं। इन्होंने बड़ी काविश की है हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए और ऐसे बच्चों को होना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमारी तारीख क्या है। 1942 में कायद आज़म ने पूछा कि मिस्टर अजनिक आपके पास कोई जो मिनॉरिटी के हैं कोई शागिर्द के नहीं, तो फिर वाला साहब ने कहा जी मेरे पास एक हिंदू भी है, हिंदू शागिर्द भी है, क्रिश्चियन भी है और सिख भी है। नुमाइश देखने आए शुरका ने अजीज अहमद अजनिक की जिंदगी के गुजरे लम्हात को ऑडियो की सूरत में भी सुना। डार्क रूम फोटोग्राफी के उन्वान से मुनक्किदा नुमाइश में न सिर्फ माजी के फ़न तामीर, सकाफत और शहरी तरक्की की झलक नजर आ रही है, बल्कि यहाँ आने वालों को तारीखी वाक़यात के हवाले से मालूमात भी फराहम की जा रही है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, लाहौर।
फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में जिम चैबी कैंपस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद मरहूम फोटोग्राफर शाहिद जैदी की काम की नुमाइश भी की गई। शुरका ने काम को दिल खोल कर सराहा। फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में रेक्टर डॉक्टर जोनाथन एल्डर्टन की ज़ेर सदारत जिम चैबी कैंपस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब हुई, जबकि निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक खुसूसी तौर पर शरीक हुए। जबकि जिम चैबी कैंपस सेंटर का इफ्तिताह भी किया गया। शुरका ने इफ्तिताह की खुशी में केक भी काटा, जबकि इस मौके पर मरहूम फोटोग्राफर शाहिद जैदी के काम की नुमाइश भी की गई। तकरीब में DIG एलीट फोर्स सादिक डोगर, VC लम्स तारिक जदून, रुखसाना डेविड, डॉक्टर हुमैरा, सलीम रहमान, उस्मान पीरजादा समेत दीगर ने शिरकत की। रियाज हुसैन मलिक के नाम से मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज मुदस्सर रियाज मलिक और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने मलिक नवीद और मलिक शब्बीर को शिकस्त दे दी। DG सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक ने अपने वालिद रियाज हुसैन मलिक के नाम से मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज किया। निश्तपाक जिम्नेजियम हॉल में मैचेस हुए, जबकि पहले मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने मलिक नवीद और मलिक शब्बीर की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में DG FIA जहांज़ेब नज़ीर और DG टेफ्टा शुजात अली की जोड़ी ने राजा अख्तर और मोहम्मद आबिद की जोड़ी को हरा दिया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।